एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक आलसी लड़का रहता था। हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर काम करने के बजाय वह अपना समय बेकार की चीजों में बर्बाद कर देता था। वह देर रात सोता, देर से उठता और घंटों तक कोई उपयोगी काम नहीं करता था। आलस्य उसका साथी बन गया था। जब भी उसके माता पिता उसे कुछ करने के लिए कहते, वह बहाने बना लेता या काम से बच जाता। उसके माता पिता ने उसे जिम्मेदार बनने की सलाह दी, लेकिन उसने कभी उनकी बात नहीं मानी। इसके बजाय वह उनसे बहस करता और यह मानने से इनकार कर देता कि उसे बदलने की जरूरत है। वह अक्सर कहता, मैं कल करूंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आया। समय बीतने के साथ उसके दोस्त जीवन में प्रगति करने लगे। वे सफलता प्राप्त कर रहे थे, नौकरी पा रहे थे या अपना खुद का व्यवसाय शुरू कर रहे थे। लेकिन वह लड़का वहीं का वहीं अटका हुआ था, बिना किसी प्रगति के। धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा कि उसकी बुरी आदतें उसकी असफलता की वजह थीं। उसने कई बार खुद को बदलने की कोशिश की, लेकिन हमेशा अपने पुराने रास्ते पर लौट आता। वह खुद को असफल मानने लगा और सोचने लगा कि वह अपने जीवन में कुछ सही नहीं कर सकता। एक दिन पूरी तरह से निराश और खोया हुआ महसूस करते हुए उस लड़के ने अपने घर से दूर जाने का फैसला किया, एक ऐसी जगह जहां कोई उसे नहीं जानता हो। वह पूरे दिन चलता रहा, जब तक कि वह एक पहाड़ी पर स्थित जंगल में नहीं पहुंच गया। थका हुआ और भूखा वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और अपने जीवन में की गई गलतियों के बारे में सोचने लगा। तभी उसने जंगल में एक छोटी सी झोपड़ी देखी। जिज्ञासावश वह झोपड़ी की ओर बढ़ा और देखा कि वहां एक साधु शांति से ध्यान में बैठे थे। साधु का चेहरा बेहद शांत था और वे पूर्ण शांति में दिखाई दे रहे थे। जब साधु ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने लड़के की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए देखा और पूछा, तुम कौन हो मेरे मित्र, और इस घने जंगल में तुम्हें क्या लाया है? लड़के ने अपना दिल साधु के सामने खोल दिया। उसे बताया कि वह खुद को असफल मानता है और उसे अपने जीवन में आगे क्या करना है यह समझ नहीं आ रहा। साधु ने ध्यानपूर्वक उसकी बात सुनी। उनकी आंखों में दया और समझ थी। जब लड़के ने अपनी बात खत्म की तो साधु ने उसे पानी और भोजन दिया और कहा, खाओ मेरे मित्र, खाली पेट साफ नहीं सोच सकता। जब लड़के ने खाना खा लिया, साधु ने कहा, देखो, कोई भी व्यक्ति असफल पैदा नहीं होता। यह हमारी पहचान नहीं होती, बल्कि हम हर दिन जो करते हैं वही हमारे जीवन को आकार देता है। अगर तुम अपने दिन की शुरुआत बदल सकते हो तो तुम अपना जीवन बदल सकते हो। लड़का थोड़ा हैरान हुआ और साधु से पूछा, महाराज, दिन की शुरुआत कैसे हमारे जीवन में इतना बड़ा अंतर ला सकती है? साधु मुस्कुराए और बोले, हाँ मेरे मित्र, दिन की शुरुआत का हमारे पूरे दिन पर गहरा प्रभाव होता है। अगर तुम अपने दिन की अच्छी शुरुआत करोगे तो बाकी का दिन भी अधिक सकारात्मक और उत्पादक रहेगा। लेकिन अगर तुम अपने दिन की बुरी शुरुआत करोगे तो नकारात्मक परिणामों की एक श्रृंखला शुरू हो सकती है। लड़का अब भी उत्सुक था और उसने पूछा, महाराज, कृपया मुझे बताइए कि मैं अपने दिन की सबसे अच्छी शुरुआत कैसे कर सकता हूँ? साधु ने एक कोमल मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यह वास्तव में बहुत सरल है मेरे मित्र। सुबह जल्दी उठने से शुरुआत करो। यह एक छोटा सा आदत तुम्हारे जीवन में कई अन्य सकारात्मक बदलाव ला सकती है। जैसे जब एक फूल खिलता है तो मधुमक्खियां अपने आप उस ओर खींची चली आती हैं। उसी प्रकार जब तुम जल्दी उठने लगते हो तो अन्य अच्छी आदतें भी स्वाभाविक रूप से तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने लगती हैं। यह आत्मानुशासन की ओर पहला कदम है। अगर तुम अपने मन को प्रशिक्षित करना चाहते हो तो जल्दी उठने से बेहतर कोई शुरुआत नहीं है। वास्तव में जल्दी उठना इतिहास के सबसे सफल और प्रभावशाली लोगों की एक आम आदत रही है। लड़के ने पूछा, लेकिन महाराज, सुबह जल्दी उठने से अन्य अच्छी आदतें कैसे आएंगी? साधु ने समझाया, देखो, हमारे शरीर को सही ढंग से काम करने के लिए लगभग 8 घंटे की नींद की आवश्यकता होती है।
जब तुम सुबह जल्दी उठने लगते हो तो स्वाभाविक रूप से तुम जल्दी सोने लगते हो। जब तुम्हारे पास नियमित नींद का पैटर्न होता है तो तुम्हारा जीवन अधिक संगठित और अनुशासित हो जाता है। जैसे जैसे तुम अपने जीवन में अनुशासन लाते हो, आलस्य और टालमटोल धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। यह नियमित नींद चक्र तुम्हारी नींद की गुणवत्ता को भी सुधारता है, जिससे तुम अधिक सतर्क, ऊर्जावान और दिन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार रहते हो। साधु ने आगे कहा, सुबह जल्दी उठने से तुम्हें दिन पर एक बढ़त मिलती है, इससे पहले कि दुनिया व्यस्त हो जाए। यह तुम्हें अपने विचारों को व्यवस्थित करने, स्पष्ट इरादे सेट करने और उन कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है जो वास्तव में महत्वपूर्ण हैं। सुबह का समय आमतौर पर शांत और व्याकुलताओं से मुक्त होता है, जो इसे सबसे चुनौतीपूर्ण कार्यों को संभालने के लिए आदर्श समय बनाता है। फिर उन्होंने जोड़ा, सुबह के शुरुआती घंटे अक्सर दिन का सबसे शांतिपूर्ण समय माने जाते हैं। इस समय बिना किसी शोरशराबे और दैनिक जीवन की बाधाओं के तुम अपने काम या किसी भी कार्य पर बेहतर तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकते हो। चाहे तुम एक छात्र हो जो परीक्षा की तैयारी कर रहा हो या एक पेशेवर जो अपने दिन की योजना बना रहा हो, यह स्पष्ट सोचने का तरीका तुम्हारी उत्पादकता और प्रभावशीलता को काफी हद तक बढ़ा सकता है। साधु ने समझाया, सुबह का यह समय भी व्यायाम के लिए सबसे अच्छा होता है, क्योंकि यह तुम्हारे ऊर्जा स्तर को बढ़ाता है, तुम्हारे मूड को सुधारता है और तुम्हारे चयापचय को दिन के लिए शुरू करता है। सुबह के समय व्यायाम करने से एंडोर्फिन, जिसे फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है, का स्राव होता है, जो पूरे दिन के लिए एक सकारात्मक माहौल सेट करता है। चाहे वह योग हो, जॉगिंग हो या कोई अन्य व्यायाम का रूप, यह तुम्हारे शरीर को ताजगी देता है और आलस्य को खत्म कर देता है। साधु ने निष्कर्ष में कहा, मेरे मित्र, मैं पूरे दिन सुबह जल्दी उठने के फायदों के बारे में बता सकता हूँ, लेकिन सार बस इतना है कि अगर तुम अपने जीवन में यह छोटा सा बदलाव लाते हो तो सफलता अपने आप तुम्हारे पास आएगी, भले ही तुम उसे न ढूंढो। यह एक आदत तुम्हें जीवन में तुम्हारे लक्ष्यों के करीब ले जाएगी। लड़के ने कहा, गुरुजी, मैंने पहले भी कोशिश की है कि सुबह जल्दी उठूं, लेकिन मैं हमेशा असफल हो जाता हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, मेरे मित्र, शुरुआत में यह चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन एक बार जब तुम्हें इसकी आदत पड़ जाएगी तो तुम्हारा शरीर स्वाभाविक रूप से उस समय उठेगा। पहले तो तुम्हें अलार्म लगाना पड़ सकता है और तुम्हें स्नूज बटन दबाने का मन कर सकता है। इससे बचने के लिए अपना अलार्म थोड़ी दूरी पर रखो ताकि तुम्हें उठकर उसे बंद करना पड़े। एक बार जब तुम बिस्तर से उठ जाते हो तो तुम दोबारा सोने की संभावना कम हो जाती है। साथ ही अगर तुम समय पर नहीं उठ पाते हो तो खुद को एक छोटा सा दंड दो, जैसे अपने पसंदीदा खाने से उस दिन के लिए दूर रहना। इससे तुम्हारा मन प्रशिक्षित होगा कि दोबारा वही गलती न करे। फिर साधु ने कहा, अब तुम घर वापस जाओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हारी चिंता कर रहे होंगे। याद रखना, सुबह जल्दी उठने की यह एक साधारण आदत तुम्हारे पूरे जीवन को बदल सकती है, तुम्हारे जीवन में अनुशासन और समृद्धि ला सकती है। साधु के शब्दों को सुनकर लड़के ने आखिरकार समझा कि एक साधारण आदत का उसके जीवन पर कितना गहरा प्रभाव हो सकता है। आशा और आत्मविश्वास से भरा हुआ वह उठा, साधु को आदरपूर्वक प्रणाम किया और अपने घर वापस चला गया, अपने दिल में एक नई रोशनी और दृढ़ संकल्प के साथ। तो मित्रों, अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं तो हर सुबह जल्दी उठने की आदत डालिए। यकीन मानिए, यह एक आदत आपके जीवन में एक नाटकीय बदलाव ला सकती है और आपको सफलता की राह पर ले जा सकती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।